वेलकम टू पोंगी टीवी। रामपुर के जंगल में सोनी चिड़िया अपनी बेटी और बेटे के साथ में रहती थी। सोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा गरीब थी। बहुत ही ज्यादा मेहनत मजदूरी करके वो पैसे कमाती थी और अपने दोनों बच्चों को पालती थी। बारिश का मौसम भी आने वाला था। जंगल के सारे पंछी अपने घर की मुरम्मत भी कर रहे थे। एक दिन सोनी चिड़िया की बेटी सोनी चिड़िया से कहती है, मम्मा देखो ना, जंगल के सारे पंछी अपने घर की मरम्मत कर रहे हैं। अपना भी तो घर कई जगह से टूट चुका है। क्या तुम अपने घर की मरम्मत नहीं करोगी? तू तो सब कुछ देख रही है बिटिया, मैं कितनी मुसीबत से पैसे कमाती हूँ। मैं कहाँ से घर की मरम्मत करूँ? घर की मरम्मत करने के लिए काफी पैसे खर्च हो जाएंगे। तभी सोनी चिड़िया का बेटा वहाँ से कहीं बाहर जाने लगता है। अरे बेटा, तू कहाँ जा रहा है? देख रहा है बाहर कितनी बारिश होने वाली है। बाहर काले काले बादल मंडरा रहे हैं। कहीं बारिश होने लगी तो तू रास्ते में ही फंस जाएगा। मम्मी तुम मेरी टेंशन मत करो, मैं जल्दी ही घर चला आऊंगा। मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ खेलने के लिए। मैं सुबह से घर में ही बैठा हूँ, बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा हूँ। ये बोलने के बाद वो वहाँ से खेलने के लिए चला जाता है। फिर सोनी चिड़िया की बेटी उससे कहती है, मम्मा मैं तो ये कहती हूँ कि आप बड़ी माँ से कुछ पैसे उधार ले लो। हम लोग उसी पैसे से अपनी घर की मरम्मत अच्छे से करवा लेंगे। तू ठीक कह रही है बेटी, मैं आज तेरी बड़ी मम्मी के घर जाऊंगी और कुछ पैसे उधार लेकर आऊंगी। अगर उन्होंने मुझे कुछ पैसे उधार दे दिए तो वो बहुत अच्छा होगा। अगले ही दिन सोनी चिड़िया अपनी बड़ी जेठानी के घर जाती है पैसे मांगने के लिए। जेठानी जी, मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए क्योंकि बारिश शुरू होने वाली है और मुझे घर ठीक करना है। बहुत साल हो गए हैं, मैंने अपने घर की मुरम्मत भी ठीक से नहीं की है। कई जगह से मेरा घर टूट चुका है। अगर बारिश होने लगी तो मेरा घर से पानी टपकने लगेगा। ऐसे में मैं अपने बच्चों के साथ कैसे रह पाऊंगी? तुझे मुझसे पैसे मांगने में शर्म नहीं आ रही है क्या? मेरे पास पैसे पेड़ में उगते हैं। अगर तुझे पैसे ही चाहिए तो तुझे मेरे घर में काम करना पड़ेगा, तभी मैं तुझे पैसे उधार दे सकती हूँ, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। सोनी चिड़िया अपनी जेठानी को कोई भी जवाब नहीं देती है और वापस अपने घर के लिए लौट आती है। घर आते ही सोनी चिड़िया अपनी बेटी को सारी बात बताने लगती है। वो अपनी बेटी को सारी बात बता ही रही होती है, तभी बाहर जोर जोर से बारिश होने लगती है और उनके छत से पानी टपकने भी लगता है। ये देखकर पिंकी अपनी माँ से कहती है, मम्मा आप ज्यादा परेशान मत हो, मैं जंगल जाती हूँ और कुछ लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। इतना कहने के बाद पिंकी चिड़िया वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में बहुत तेज बारिश हो रही थी। पिंकी चिड़िया लकड़ियाँ ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमती है, लेकिन पूरे जंगल में घूमने के बाद भी उसे लकड़ियाँ नहीं मिलती है। फिर बेचारी पिंकी चिड़िया थक हार कर एक डाल पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर बबलू कबूतर आता है। बेचारी पिंकी चिड़िया को देखकर वो उससे पूछता है, बेटा तुम्हें क्या हुआ है? तुम यहाँ पर ऐसे उदास क्यों बैठी हुई हो? अंकल मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। हमारा घर टूट गया है और बारिश की वजह से हमारे घर के अंदर में पानी आ रहा है। अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरी मम्मी भी बहुत ज्यादा परेशान है। बेटा मैं पास के जंगल में ही रहता हूँ और तरबूज बिक्री करके अपना घर चलाता हूँ। मेरे पास बहुत सारे तरबूज के छिलके हैं और वो बहुत ज्यादा मजबूत भी है। तुम उससे चाहो तो अपना घर ठीक कर सकती हो। ये सुनने के बाद पिंकी चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और साथ ही पिंकी चिड़िया एक तरबूज का छिलका लेकर अपने घर वापस चली जाती है। माँ ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ, हम इससे अपना घर बनाएंगे और इसमें आराम से रहेंगे। बेटा ये तूने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। चल अब अपना घर बनाना शुरू करते हैं। फिर दोनों माँ बेटी तरबूज से अपना घर बनाती है और उसमें रहने लगती है। जंगल के सारे पंछी उनकी घर को देखकर उसकी तारीफ करते हैं। एक दिन हरी काकी सोनी चिड़िया के घर आती है और उससे कहती है, सोनी तू अपनी तरह मेरा भी एक तरबूज का घर बना दे। जितना पैसा लगेगा मैं तुझे दे दूंगी। ठीक है काकी, मैं आपके लिए तरबूज का घर बना दूंगी। फिर पिंकी चिड़िया जाती है कबूतर के पास और उससे तरबूज के छिलके लेकर चली आती है। फिर सोनी चिड़िया उससे तरबूज का घर भी बना देती है। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी तरबूज का घर बनाती है और उसे बेचकर अपना जीवन जीती है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए।